अभी हम पटना के मीठापुर में, हमारे बीच वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार जी इधर में देख सकते हैं, बगल में पारुल माही जी हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं और खूबसूरती देखते हुए इनको ठग लिया गया है यूपी में। उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जो भी सच्चाई की जीत को देख रहे हैं सभी को प्यार और नमस्कार है। सच्चाई की जीत से जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को नमस्ते। विवेक जी, इनका गाना आया था, एक सैड सॉन्ग आया था राजू जी के साथ, ऐसे करके गाना आया था और इनके साथ फ्रॉड हो गया है, वो भी रंजीता कुमारी वायरल गर्ल जो है उसके, वो फ्रॉड की है, क्या कहिएगा? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि अचानक से मंदिर के बैठा जो बाहर जो भिखारी होता है उसको अगर अचानक से रोज़ 2 रुपये 4 रुपये मिल रहा है, अचानक से उसको एक सोना का सिक्का अगर उस पर डला जाए तो वो अचानक से बेचारा बिलबिला जाता है कि आखिर करे तो करे क्या इसका। वो अचानक से अपने आप को अंबानी समझने लगता है, लेकिन अंबानी बनने के लिए जितना मेहनत करना है न उससे जीवन में कभी हो पाएगा ना वो कर सकता है, क्योंकि उसको इतना ही आया कि दाता के नाम पर दे दे या अल्लाह के नाम पर दे दे, इतना ही वो जानता है। वो चाहे उसको दीजिए चाहे नहीं दीजिए, वो क्यों कहावत होता कि रटेगा। तो वही हाल है रंजीता का। अचानक से वो वायरल हो गई, लोग अचानक से उसको प्यार देने लगे, तो उस प्यार को समझ ली कि अब तो हम बहुत बड़ा स्टार हो गए, हम अक्षरा सिंह हो गए, हम काजल अगवानी हो गए, हम ऐश्वर्या राय हो गए। लेकिन वो ऐश्वर्या राय, काजल अगवानी, अक्षरा सिंह कैसे बनी है वो वही जानती है ना। उतना इनके साथ जो राजू नाम के एक लड़का है जो गाना बनाया है, उसकी साल भर की कमाई मतलब 2 मिनट में वो बर्बाद कर दी रंजीता कुमारी। देखिए, राजू भी जो है वो भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े फैमिली से है, वो भी गरीब फैमिली से है, लेकिन वो उसका जो गरीबी है वो शुरू से ही चाह कि हमें कलाकार बने, होटल में काम किया, बहुत सारी जगह ऐसा ऐसा काम किया जो हमको लगता है रंजीता से कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो गरीबी में रही है। वो गरीब नहीं मतलब कि उसके माता पिता गरीब रहे हैं, इसके वजह से उसका जन्म ही उस चीज़ में हुआ है। तो उसको ना रोटी का उपाय करना था, ना उसको खाने का उपाय करना था, ना उसको कैसे क्या होगा उसका उपाय करना था। वो तो किसी घर की बेटी थी, उसके माता पिता अरेंज करते थे ना, 4 दिन भूखे 5 दिन भूखे वाली जो बात है। तो छठा दिन खाना कौन लाता था? वो थोड़ी लाती थी उठा के, उसके माता पिता लाते थे। लेकिन राजू जो है वो दिन रात मेहनत करता था इस चीज़ के लिए कि हमको गायक बनना है, तो वहीं तभी उसको उसका दर्द पता है। नहीं तो वो भी रंजीता की तरह रहता तो उसको भी उसका दर्द नहीं पता होता। लेकिन राजू दिन रात मेहनत किया इसी चीज़ के लिए कि हमको ये बनना है, उसके लिए वो होटल में काम किया, इसलिए उसको उसका दर्द पता था। इसलिए वो चाहा कि हम गरीब हैं तो हम उस लड़की को मौका दें, और मौके की ही बात हुई थी। 5,000 रुपया अगर आप किसी को दे रहे हैं तो मौका ही ना हुआ। 5,000 10,000 का क्या वैल्यू है आज के समय में, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा वैल्यू था। लेकिन 5,000 रुपये बात हुआ, पता चला 500 किलोमीटर गया था वो पर किलोमीटर पैसा बढ़ते बढ़ते 80,000 हो गया। बताइए। देखिए, वैसे कलाकार जो कि होटल में काम करके अपने गाना को निकाला था, 1 साल मेहनत किया एक गाने को निकालने में, और वो भी फ्रॉड में चला गया। उसके साथ फ्रॉड कर दिया गया यूपी के रंजीता कुमारी के द्वारा। और उसके फीमेल सिंगर हैं हमारे बीच पारुल माही जी, जो कि उसमें अपनी आवाज़ दी है, अपनी वॉइस दी है। और इनसे भी पूछेंगे कि आखिर राजू के साथ जो हुआ कहाँ तक सही है। सही क्या है सर, कहाँ तक सही क्या है? सभी तो गलते हैं, मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हम लोग तो ये सोच के वीडियो गाना बनाए। उनकी मम्मी से बात हुआ कि जो है हम बोले कि भैया, हम पंकज जी बात किए थे, बोले कि ठीक है भैया सपोर्ट करिए, हमारी बेटी को भी आगे बढ़ाइए आप लोग, इस तरीके से बात हुआ था। तो हम लोग उनका वीडियो एक देखे थे कि उसमें बोल रही थी कि मतलब हम 2 दिन भूखे रहते हैं, मेरी मम्मी मांगने के लिए जाती है खाना और नहीं देता है, लोग हमारे मतलब भाई लोग भूखे सो जाते हैं, ऐसा बोल रही थी। तो हम लोग ऐसे साथ में बैठे थे, तो हम लोग बोले ना, तो राजू जी बोले भैया 10 गाना बनाइए ना इनके लिए, हम करेंगे, जैसे लोगों के साथ काम करते हैं वैसे इनके साथ भी करेंगे, मतलब बेचारी का हेल्प हो जाएगा। मतलब इतना गरीब है, हम पहली बार देख रहे कि इस तरीके से भी लोग गरीब है, अभी भी मतलब खाने के लिए नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सोच के हम लोग मतलब काम किए उनके लिए, सोलो गाना बनाए हम लोग। मतलब सोचा गया कि चलिए थोड़ा सा उसका हेल्प हो जाएगा। अब वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि बाप रे, मतलब इतना डिमांड बढ़ गया कि अचानक से जिसको खाने के लिए नहीं आता था वो अचानक से 80,000 रुपये डिमांड। मतलब हमको लगता है कि पता नहीं कभी 80,000 देखी थी कि नहीं, 80,000 पता नहीं उनको पता है किसको बोलते हैं कि नहीं। तो मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहिए जिस तरीके से। ऊपर से वहाँ जाने के बाद सिंगर बेचारा बाहर है, उनके रूम के बाहर बैठा था, अंदर चली गई, बोली कि इतना पैसा दीजिएगा तो करेंगे, नहीं तो फिर आप लोग जा सकते हैं। अब बताइए, जो 5 दिन से वहाँ पड़ा हुआ है उन्हीं के लिए ना 500 किलोमीटर यहाँ से गया था, तो वहाँ पे बेचारा 5 दिन से पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि फ़ोन चोरी हो गया, तबीयत अभी तक ख़राब है बेचारे का, अभी तक वो मतलब बेड पे है, इंजेक्शन दिलाया जा रहा है, सब चीज़ हो रहा है। हर एक इंजेक्शन का 300-400 रुपये लग रहा है। जितना मतलब क्या बोलते हैं, जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला ही लग गया, समझ लीजिए। गाना मतलब रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। मतलब एक होता है ना, चलिए इतना पैसा लगा, हम लोग ठोकर खाए, इतना इस तरीके से पेश आई वो, कम से कम गाने का रिस्पॉन्स आता तब भी समझ में आता। यहाँ तक कि गाने का रिस्पॉन्स नहीं था, तो इधर से लोग बोले
कि आप प्लीज़ उसका रील्स बना दीजिए और शॉर्ट से थोड़ा सा डाल दीजिए, बोल के कि प्रमोशन कर दीजिए कि गाना आया हुआ है। तो कुछ भी नहीं, बस मैसेज ऐसे रीड करके उसके बाद कुछ नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि यार क्या आप हो गई हैं, एक गाना क्या वायरल हो गया, आप बहुत बड़का मतलब स्टार हो गई हैं। अपने आप को पहले समझिए, लोगों के साथ अगर बीच में रहना है ना तो मतलब सब बहुत कुछ मतलब कंट्रोल करके चलना पड़ता है, समझ के चलना पड़ता है। इस तरीके से करिएगा तो बस एक गाना जैसे वायरल हुआ बस वहीं तक रह जाइएगा। अच्छे से काम करिए, लोगों के बीच में रहिए। आप कल को फ्लॉप भी होंगे तो लोग आपको तब भी आपको पूछेगा, आपके व्यवहार पे पूछेगा लोग। देखिए, मैं पब्लिक से यही कहना चाहता हूँ कि वही रंजीता, जो कि रंजीता कुछ दिन पहले वायरल हुई है, वो आप लोग की बदौलत, वो गरीबी को दिखा के रो के जो वायरल हुई है ना, वो किसी गरीब, ओरिजिनल गरीब के साथ खिलवाड़ करती है। वही गरीब जो जिसका नाम राजू है, वो पटना से चल के 500 किलोमीटर चल के वो उसके घर जाता है उसके साथ वीडियो बनाने के लिए। उससे पहले बात भी हो चुका था कि मैं तुम्हारा वीडियो 5000 में बना दूंगा। और जब वहाँ पे वो अपने टीम के के साथ पहुँचता है, वो गरीब आदमी जो कि 1 साल मेहनत किया था होटल में, और वो होटल में बर्तन मांज के, बर्तन धो के उस गाने के लिए पैसा जमा किया था इकट्ठा, 1-1 रुपये इकट्ठा किया था 1 साल में, और उस पैसे को 2 मिनट में बर्बाद कर दी वो रंजीता कुमारी। उस सिंगर को 2 मिनट में उसके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके आज वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वो बीमार हो चुका है, उस पैसे के सदमे में आ चुका है, जो कि साल भर में वो पैसा कमा के जो ले गया था, और वो पैसा वहाँ पे उसका बर्बाद हो गया। उसका फ़ोन भी चोरी हो गया वो रंजीता कुमारी के कारण। और वहाँ जब जाता है ना, वहाँ पे तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है ना कि जब वो रंजीता कुमारी के दरवाजे पे जाता है वीडियो बनाने के लिए, तो रंजीता कुमारी के द्वारा अपना दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। और लोग आपको कहते हैं ना कि गरीब आदमी को सपोर्ट करना चाहिए। एक गरीब को सपोर्ट करने गया था, लेकिन वो गरीब समझी नहीं, इमोशन को समझी नहीं, अपना दरवाज़ा बंद कर ली, जो कि 500 किलोमीटर से दूर से चल के वहाँ गया था। और बताइए, उस सुनसान गाँव में वो लड़का कहाँ रहता? उस सुनसान गांव में अगर उसको कुछ हो जाता, कोई अगर कुछ भी कर देता, तो फिर इसका जवाब कौन देता? लेकिन उसके साथ जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। आज वो बीमार चल रहा है, और एक गाना के चलते उसका सारा जो भी कमाई किया था, साल भर की कमाई पूरी बर्बाद हो गई है। आज वो रो रहा है, बीमार है, डेली सुई पड़ रहा है। वो सुई भी दिलवाने के लिए वो जो स्टूडियो वाले हैं वो मदद कर रहे हैं उनका। उसके पास अब एक बिस्किट खाने के लिए पैसा नहीं है, जो कि इसको ये खिलवाड़ की है। आप लोग सपोर्ट करते हैं ना ऐसे ऐसे कलाकार को, ये जो रो के वायरल हो गए आप इसको सपोर्ट करती है, लेकिन जो ओरिजिनल गरीब आदमी था उसके साथ ये खिलवाड़ की है। इसका जवाब कौन देगा? ये आप लोग बताइएगा, जनता मालिक बताएगी। क्या सही है कि नहीं? बिल्कुल सर, आप खुद समझिए कि सर कितना इस बार गर्मी पड़ा। मतलब समझ लीजिएगा, आदमी ऐसे लग रहा था कि आग जल रहा है चारों तरफ। उस गर्मी में वो बच्चा उतना दूर तक गया था। सोचिए, 500 किलोमीटर ट्रेवल करके गया उतना दूर। उनको खुद समझना चाहिए कि इस गर्मी में जो इंसान भटक रहा है दर दर मेरी वजह से, आप अगर गया था तुरंत वीडियो कर देते तो भी काम हो जाता। 5 दिन उन्हीं के लिए ना रुके थे। तो उनको खुद सोचना चाहिए कि मतलब इतनी गर्मी में मेरे लिए कोई इंसान, मतलब मैं इतना मतलब भाग्यशाली हूँ कि मेरे लिए लोग आ रहे हैं मेरे पास, इतना दिन रुक रहे हैं। मतलब उनको इज्जत देना चाहिए था, सम्मान देना चाहिए था। आपके द्वार पे गए थे तो ना कि दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए था। ये सब तो एकदम पता नहीं हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं, और कोई ज़रूरी नहीं कि लोग पढ़ा लिखा रहता है तो ही मतलब संस्कार आता है, ऐसा नहीं है सर। आप समझदार हैं, दुनिया देख रही है, फ़ोन चला रही हैं, देख रही हैं, आप कुछ भी देख सकती हैं, अपने अंदर संस्कार ला सकती हैं, आपके अंदर नहीं है तो इस तरीके से किसी के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या कहिएगा भिखारी जी? दरवाजे पे लाके दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। वो रंजीता कुमारी जो कि 2 कौड़ी का वो लड़की इंस्टाग्राम पे अपना फेस दिखा के वायरल हो गई, जो कि पहले अश्लील वीडियो बनाया करती थी, वायरल हो गई, और वो ओरिजिनल गरीब के साथ खिलवाड़ कर दिया। क्या कहिए? देखिए, आज से कुछ साल पहले आप एक सिंगर का देखे होंगे जो गाना आया था, आ करके कुछ गाना आया था, रानू मंडल। रानू मंडल भी अचानक से वायरल हुई थी। उसका उद्देश्य नहीं था कि हमको गायक बनना है, वो ऐसे ही भीख मांगती थी, स्टेशन चाहे कचरा उचरा चुनती थी, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं था। काचा बादाम, वो बेचारा बादाम बेचता था, ऐसे ही गाता था, उसका कोई उद्देश्य नहीं था सिंगर बनने का। बचपन का प्यार हुआ, ऐसे ही गा दिया, बचपन का प्यार तो हो गया। लेकिन आज बचपन का प्यार चला गया, फिर से बचपन में कच्चा बादाम, फिर से कच्चा बादाम बेचने लगा है। और ये रानू मंडल फिर से आ कर गई गाछी में जाके। लेकिन राजू जो है वो इसी इंडस्ट्रीज में आया, इसी चीज़ के लिए मेहनत करने के लिए। ये गायक बनने के लिए वो होटल में काम किया है, गायक बनने के लिए किसी का बर्तन धोया है। लेकिन रंजीता कुमारी शुरू से गरीब थी, उसका उद्देश्य नहीं था कि, या फिर वो मेहनत नहीं की कि हमको गायक बनना है, या फिर हमको नायक बनना है, या फिर हमको वायरल होना है, या फिर हमको कलाकार बनना है। वो अचानक से रोके वायरल हो गई, तो उसको इसलिए अहमियत उसका नहीं पता है। और भगवान से यही मना है कि जो घमंड है अगर कंट्रोल हो गया तब तो बहुत कुछ कर जाएगी, क्योंकि मौका किसी को एक बार ही मिलता है। जैसे हमको भी मौका एक बार ही मिला, मेरा वीडियो एक बार वायरल हुआ, उसका लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला, उसका धीरे धीरे अपना काम करते चले गए, अभी तक काम कर रहे हैं। तो मौका किसी को एक बार ही मिलता है, अगर उस मौका को आप सहेज के रखते हैं तो बहुत दूर तक जाइएगा। नहीं तो ऐसा ऐसा रोना, ऐसा ऐसा आ करना कितना लोग रोज कर रहा है। क्या कहिएगा, जो राजू के साथ हुआ वो अदर कलाकार के साथ भी ऐसा हो?
हम लोग के साथ भी हो जाता, क्योंकि हम लोग का भी जो टीम था वो भी बोल रहा था कि चलेंगे इसके पास, ऐसे ऐसे मौका देंगे। लेकिन आज जब स्टूडियो में आए तो सुने दूसरे कहानी है, ये तो 5,000 बोल के ये तो 80,000 रुपये मांग रही है। तो भाई हम उसको 80,000 क्यों देंगे? हम लोग तो यही सोचे थे कि एक एल्बम करेंगे उसके साथ, या फिर स्टेज पे उसको मौका देंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर स्टेज करते हैं, तो स्टेज पे उसको मौका देंगे, उसको भी आगे बढ़ने का होगा भाई, उसको भी और लोग जानेगा और उसको मौका मिलेगा। लेकिन इस तरह का सुने तो हम लोग कान पकड़ लिए कि भैया वैसे लोग के पास हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि जो उसका हकदार होगा उसको वो चीज़ मिलेगा। क्या कहिएगा राजू, जैसे जो कलाकार मेहनत करता है वो छोटे कलाकार को, उसको क्या कहिए, क्या मैसेज दीजिएगा मेरे वीडियो के माध्यम से? हम यही मैसेज देंगे कि भाई अगर पैसा है तो उसको सही जगह लगाइए, और ऐसे ऐसे लोग के पीछे भागना छोड़ दीजिए। और हाँ, रंजीता फंजीता ये सब सोलकनमा के चक्कर में पड़ना छोड़ दीजिए। क्या कि सोलकनमा को जो 16 आना मिल गया तो फूच हो गया है। हमारे गांव में कहावत है, सोलकनमा 16 आना फूच। जो जिसको 1 पैसा 2 पैसा पर आफत था, उसको 16 पैसा मिल गया तो अपने आप को राजा समझ रही है। तो यही कहें कि भाई वैसे सिंगर के, वैसे कलाकार के चक्कर में मत पड़िए। आपके पास पैसा है, मेहनत से कमाते हैं, तो ऐसे जगह पैसा लगाइए कि जहाँ से आपका पैसा 80,000 ही आपको अगर मांग रही थी तो 80,000 वैसे कलाकार पे खर्चा कीजिए जो वायरल है, जो एल्बम करती है, जिसके वीडियो आपके वीडियो में आने से आपका वीडियो भाग जाए, वैसे कलाकार को पकड़िए। बहुत सारे कलाकार हैं, पारुल यादव हैं, बन्नू दी ग्रेट है, अक्षरा सिंह है, काजल लखवानी है, त्रिशा करमधु हैं, और भी नई नई कलाकार सब आ रही है, बहुत वायरल सब आ रही है। तो वायरल तो रोज़ होता है लोग, ऐसा थोड़ी ना अभी ये लड़की वायरल हुई है, कल कोई और वायरल हो जाएगी, परसों कोई और हो जाएगी। वायरल तो रोज़ होता रहता है लोग। लेकिन सही में आपका टैलेंट क्या है? हम गायक हैं तो ये मेरा टैलेंट है, अगला नायक है तो उसका टैलेंट है, तो वो दिखना चाहिए ना, कि खाली भे करने से खाली कुछ होगा। खाली भे करने से एक्टिंग नहीं होता है। एक्टर को हर एक चीज़ चाहिए, रोना, हंसना, खेलना, कूदना, हर एक चीज़ होना चाहिए उसके अंदर। अब वो गाना जानते हैं सर, मतलब आप सुनिएगा गाना, दिहला शराब उसका टाइटल है। मतलब गाना जो है ना, आप एकदम आप उस गाना को सुना दीजिए। जी। काहे के रोवावेला, भूखले सुतावेला, कई ऊपर स्केल उठ गया। इस गाने को आप गुनगुनाइए। इस गाने को सुने, यहीं से थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि हम गाने को भी मतलब उस तरह से सुने भी हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार सुन ले तो आ जाए। लेकिन इतना है कि गाना बहुत अच्छा है, पारुल जी से सुन लीजिए। काट दीजिए। उसके अगवा क्रॉस लेने क्या भुला गए नहीं। काहे के रोवेला, भूखले सुतावेला, कईनी का इतना बड़का पाप हो। हाँ भुला गए तो कोई बात नहीं, गई। काहे के रोवावेला, भूखले सुतावेला, कईनी का इतना बड़का पाप हो। जिंदगी न देला लागे, दिहला सराप हो। जिंदगी न देला लागे, दिहला सराप हो। बेहतरीन इस गाने को बनाया गया है कि मतलब गजब का ये गायकी है, और गाने का लाइन जो है जो कि एक दिल को छूने वाला है। क्या गाना बहुत बेहतर है। तो हमको ये गाना मतलब रुलाता भी और हंसाता भी। हंसाता इसलिए है कि बेचारा वो बनाया कि उसका जो उसके जीवन का जो शराब था मिटने वाला है, लेकिन हम लोग वो शराब फिर से उसको लग जाएगा। वो गरीबी जो शराब था उसके व्यवहार से फिर उसको लग जाएगा। चाहेंगे कि आप भी थोड़ा सा गाने को गुनगुनाइए। गाना हम सुने नहीं है, इसलिए माफ़ी चाहेंगे, गाना हमको याद नहीं है। लेकिन जो भी गाना है बेहतर है। ये उसका शराब मिटाने के लिए गाना बनाया है, लेकिन जैसा उसका व्यवहार है, इसका तो शराब मिट जाएगा। इसका जो मेहनत है राजू का, वो तो शराब मिट जाएगा, लेकिन हमको नहीं लगता कि उसका शराब मिटने वाला है। उसको उल्टे और शराब लगिए जाएगा, क्योंकि व्यवहार है ऐसा है, कुकुर वाला व्यवहार है। एगो कुकुर होता है जो माहौल में पलाता है, एगो कुकुर होता है जो रोड पे बगवाते रहता है, तो वो वाला हाल है। तो देखिए राजू के साथ जो फ्रॉड हुआ है आपके साथ भी हो सकता है। तो कृपया ये मेरे वीडियो के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करके बता दीजिए कि वैसे वैसे जो कलाकार जो कि ये सब भेंट चढ़ जाता है, ऐसे ऐसे रंजीता के चक्कर में पड़ के वो बर्बाद हो जाता है। तो प्लीज़ बर्बाद ना हो। ऐसे ऐसे टुटपुजिया कलाकार हो जो आज वायरल हुई, या बिहान उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे ऐसे कलाकार से आप लोग वीडियो बनवाइएगा तो फिर बर्बादी के अलावा कुछ है नहीं। तब तक के लिए